चलिए, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बेसिक बेसिक खीरू यादव के यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है साइब्रिड। साइब्रिड या फिर दोस्तों साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, ठीक है। इसको जो है आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट के तौर पर 5 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम में। सो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है सोमेटिक हाइब्रिड को कवर किया था और यहाँ पर हम साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड अर्थात साइब्रिड को कवर करेंगे। यह जो है शॉर्ट नोट के तौर पर आपको पूछ दिया जाता है। आज तक दोस्तों आपके एग्जाम में जो साइब्रिड को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कभी नहीं पूछा है, तो आशा है कि अगली बार भी जो है एक शॉर्ट नोट के तौर पर ही पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों इसको जो है हम 4 से 5 पॉइंट पर कवर करेंगे, जो कि काफ़ी होता है आपके शॉर्ट नोट के तौर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन यदि आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं और दोस्तों हमारे जो है इस यूट्यूब स्टूडेंट बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो दोस्तों हमारे जो है प्ले लिस्ट में बहुत सारे बीएससी के वीडियो पड़े हुए हैं, जहां पर आप जा करके जो है एग्जाम का नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको जो है एज इट इज एग्जाम में लिख करके भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम जो है वीडियो को चालू कर लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखते हैं किसी भी आंसर में। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख करके आएंगे? ऐसा संकर जिसमें एक जनक से प्राप्त नाभिक तथा दोनों जनक से, यहाँ पर देखिए दोनों कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। दोनों जनकों से प्राप्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उसे साइब्रिड कहते हैं, ठीक है। सो दोस्तों साइब्रिड क्या होता है, मैं आपको जो है एक रफ पेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक रफ पेज में आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो दोस्तों हम जो है 2 पैरेंटल सेल लेते हैं, ठीक है। 2 पैरेंटल सेल लेते हैं, जिसमें आपको पता है कि सेल में क्या क्या होता है। सेल में तो हमारा जो है एक साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर एक जो है न्यूक्लियस होता है, और जो है न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारे जो है जेनेटिक मटेरियल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, काय, ये सब होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे जनक में भी आपका जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो यह हमारा जो है न्यूक्लियस है, ये हमारा जो है इसके अंदर ये वाला साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है ये जो है सेल वॉल है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब आपको जो है किसी भी सेल से सेल वॉल को हटा देते हैं इस वाले टॉपिक को, तो हमारा जो है साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। प्रॉपरली सेल होता है, जब किसी प्रॉपरली सेल से सेल वॉल को डिग्रेडेंट या फिर हटा दिया जाता है किसी भी मेथड से, तो दोस्तों वो हमारा जो है साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म हम 2 साइटोप्लाज्म लेंगे, ठीक है। और 2 साइटोप्लाज्म में भी दोस्तों एक का जो है हम न्यूक्लियस को भी दोस्तों किसी भी प्रकार से अक्रिय कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका सिर्फ साइटोप्लाज्म लेंगे, इसका जो है एक पैरेंटल का न्यूक्लियस नहीं लेंगे। और दूसरा का दोस्तों न्यूक्लियस भी जो है हमारा एक्टिव न्यूक्लियस रहेगा और साइटोप्लाज्म में भी न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। जब इन दोनों को फ्यूजन करवाया जाता है, ठीक है, जब इन दोनों को फ्यूजन करवाया जाता है और दोस्तों जो हमारे फ्यूजन से जो है नए हमारा सेल प्राप्त होता है, उसे ही दोस्तों साइब्रिड सेल कहती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे नया सेल प्राप्त होगा उसे दोस्तों साइब्रिड सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों साइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों इसको आइए हम नोट्स में किस प्रकार से लिख करके आएंगे उसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको नोट्स में क्या लिख कर के आना है, यहाँ पर देखिए, ठीक। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन, ऐसा संकर अर्थात ऐसे जो है हाइब्रिड प्लांट या ऐसा हाइब्रिड सेल जिसमें एक जनक से प्राप्त नाभिक तथा दोनों जनकों से प्राप्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उसे साइब्रिड कहते हैं, ठीक है। उस जो है फ्यूजन से प्राप्त सेल को साइब्रिड सेल कहते हैं, या फिर उस प्लांट को साइब्रिड प्लांट कहते हैं, ठीक है। इन संकरों को एक जनक से प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, कोशिका द्रव्य एवं जो है नाभिक, ठीक है, तथा दूसरे जनक से प्राप्त कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य तथा साइटोप्लाज्म के संकर या फिर संयोजन अर्थात जो है फ्यूजन, ठीक है, क्रॉस या फिर फ्यूजन से तैयार किया जाता है, ठीक। इस प्रक्रिया को जो है साइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो हम प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस को दोस्तों साइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो साइब्रिडाइजेशन में जो है और आप लिख करके आएंगे, ये तो हमारा जो है डेफिनेशन हो गया इतने से, ठीक है। उसके बाद आप जो है कुछ और लिख करके आएंगे, ठीक है। साइब्रिडाइजेशन की इस प्रक्रिया में एक जनक से जो है, माउस थोड़ी सी काम नहीं कर रहा है दोस्तों, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो साइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में एक जनक से नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट तथा जो है अन्य अंग युक्त प्रोटोप्लास्ट तथा दूसरे जनक से प्रोटोप्लास्ट में उपस्थित अक्रिय कोशिका द्रव्य संगठन के माध्यम से संयुज अर्थात जो है फ्यूजन होता है। साइब्रिड शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है आपके बूने वैज्ञानिक, ठीक है, यहाँ पर जो है बूने है, एक की मात्रा लगा लीजिएगा, बूने वैज्ञानिक एवं उनके सहयोगी ने जो है 1974 में द्वारा दिया गया था साइब्रिडाइजेशन का जो है कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दोस्तों हमने जो भी डायग्राम में बताया वहीं पर जो है इसको लिख करके आ जाना है आपके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो है नाभिक के अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट,
या और भी दोस्तों बहुत सारे अंग होते हैं, यहाँ पर इसी को बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इंट्रोडक्शन के बाद हम जो है कुछ इसका जो है स्टेज देख लेंगे, फॉर्मेशन का स्टेज, साइब्रिड सेल का हम किस प्रकार से जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन आपकी यदि बुक में देखेंगे तो बहुत से लंबा फॉर्मेशन दिया है दोस्तों। और दोस्तों इसका जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो कुछ लाइट प्रॉब्लम से मैं टाइपिंग नहीं कर पाया, अतः दोस्तों अब मैं जो है इसको जो है एक जो है कॉपी में लिख करके इस वीडियो में लाया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है इसमें आपको यह 6 पॉइंट पर कवर कर लेना है दोस्तों इसके फॉर्मेशन को। ठीक है, तो 6 पॉइंट में आपको जो है कवर कर लेते हैं तो काफ़ी होता है, इससे जो है ये 2 नंबर आसानी से मिल जाता है। ठीक, इसके फॉर्मेशन से ही सिर्फ। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला स्टेज में हम जो है क्या करेंगे, फॉर्मेशन के पहला स्टेज में यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो इस जो है इस स्टेज में प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन अर्थात जो है चयन करना है। ठीक है, आइसोलेशन अर्थात जो है पृथक्करण पौधे के किसी भी भाग से लिविंग सेल होना चाहिए। ठीक है, पौधे के हम किसी भी भाग लें, रूट लें, स्टेम लें, लीप लें, या फिर किसी भी भाग से, ठीक है लें, लेकिन वो जो है लिविंग सेल होना चाहिए, अर्थात वो जो है प्लांट का पार्ट जो है सूखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिविंग प्लांट से प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, लिया जाता है प्रोटोप्लास्ट को पृथक करके। ठीक है, यांत्रिक विधि द्वारा ये किया जाता है प्रोटोप्लास्ट, या फिर जो है एंजाइमेटिक विधि द्वारा भी इसको जो है अलग किया जाता है। कोई भी पार्ट से एक जो है सेल को, ठीक है, उसको जो है अलग किया जाता है, यांत्रिक विधि या फिर जो है आपका एंजाइमेटिक विधि से। ठीक है, इस दूसरा स्टेज की हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेज में आप क्या लिख करके आएंगे, इस स्टेज में प्रोटोप्लास्ट का अक्रियकरण में जो है यहाँ पर देखिए साइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में यहाँ पर एक्स किरणें, ठीक है, या एक्स किरणें के द्वारा अक्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, गामा किरणें या फिर एक्स किरणें, यहाँ पर देखिए गामा किरणें थोड़ी सी भूल गए। ठीक है, तो दोस्तों गामा किरणें या फिर एक्स किरणें का जो है उपयोग किया जाता है आपके जो न्यूक्लियस को गलाने के लिए, डिग्रेडेट करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो है तीसरा पॉइंट में आप क्या लिख करके आएंगे कि जो है इस स्टेज में अर्थात तीसरे स्टेज में 2 अलग अलग प्रोटोप्लास्ट के यहाँ पर फ्यूजन, ठीक है, 2 अलग अलग प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को जो है यांत्रिक रूप से माइक्रोपिपेट में जो है विद्युत धारा प्रवाह या फिर जो है रसायनों की सहायता से अभिप्रेरित किया जाता है। ठीक है, जो दोस्तों माइक्रोपिपेट होता है हमारा एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर, जो कि उसमें हम लेते हैं दोनों सेल को, और सेल में दोस्तों हम जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, या फिर दोस्तों उसमें कुछ रसायन डाल देते हैं जिनके कारण वो दोनों सेल का जो है फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप जो है 4th पॉइंट में क्या लिख करके आएंगे, इस स्टेज में अर्थात 4th पॉइंट में जो है साइब्रिड संकर को जो है पहचानने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन रहित जो है पोषण माध्यम का उपयोग किया जाता है, जिससे केवल संकर ही वृद्धि कर पाते हैं, बाकी डिग्रेडेंट हो जाते हैं। ठीक है, जब हम जो है माइक्रोपिपेट में लेंगे तीसरे स्टेज में, दोनों जो है साइब्रिड को, बहुत सारे सेल को लेंगे, ठीक है, जिसमें जो है हमारा कुछ जो है न्यूक्लियस जो है एक्टिव रहेगा कुछ सेल का, और कुछ सेल का न्यूक्लियस जो है इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, जब उनको लेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा जो है किन किन सेल का जो है फ्यूजन होकर जो है वो 2n अर्थात जो डिप्लॉइड बना चुके हैं, और कौन सा फ्यूजन नहीं हुए हैं और कौन सा फ्यूजन नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनको जो है पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए दोस्तों हम जो है उस जो है किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी सेल के लिए बोल सकते हैं, प्लांट सेल के लिए ऑक्सीजन जो है एक ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जिसके बिना दोस्तों आपका कोई भी सेल ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रहित माध्यम में दोस्तों आपका जो है केवल आपका जो डिप्लॉइड सेल होते हैं, जो फ्यूजन हो गए होते हैं, वो तो ग्रोथ कर पा लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रहित माध्यम में, लेकिन दोस्तों जो फ्यूजन नहीं हुआ होता है वो सेल जो है ग्रोथ नहीं कर पाते और जो है डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, जो सेल आपका जो है फ्यूजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमें जो है केवल संकर अर्थात जो है डिप्लॉइड सेल प्राप्त होती हैं। ठीक है, उनका भी चयन कर लिया जाता है, पहचान सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद 5वां पॉइंट में आप लिख करके आ जाते हैं कि इस स्टेज में प्रोटोप्लास्ट का विशिष्ट पोषण माध्यम में संवर्धित कर दिया जाता है, अर्थात जिस माध्यम में हम जो फ्यूजन प्रोटोप्लास्ट को लिए थे उस माध्यम से हटा करके कोई विशिष्ट अलग प्रकार के एक जो है माध्यम में उसको जो है स्थापित कर लिया जाता है, अर्थात बदल दिया जाता है माध्यम को, जिससे प्रोटोप्लास्ट अपने चारों ओर कोशिका भित्ति बना लेती है। ठीक है, जो हम सेल वॉल डिजनरेट कर दिए थे फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, तो दोस्तों जो हम जो है प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए सेल वॉल को डिजनरेट कर दिए थे, वो पुनः जो है सेल वॉल जो है अपने चारों ओर बना लेता है, तथा इसके बाद जो है वो कैलस का फॉर्मेशन कर देता है, बहुत सारे जो है अपने जो है अपने संख्या में ग्रोथ करता है, और एक प्रकार के जो है कॉलोनी बना लेता है, जिसमें हम जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि जो है कितने सेल हैं, सेल को जो है एक जो है समूह बन जाता है, जिसे हम जो है कैलस कहते हैं। ठीक है,
सो दोस्तों उसके बाद आपको 6वां पॉइंट में लिख करके आ जाना है कि इस अवस्था में कुछ विशिष्ट पोषण माध्यम में संवर्धित कर दिया जाता है। ठीक है, इस अवस्था में वहाँ से हटाकर दोस्तों और कुछ विशिष्ट माध्यम में संवर्धित कर दिया जाता है, जिससे कैलस में जो है मूल अर्थात रूट स्टेम, ठीक है, अर्थात जो है तना और जो है का विकास हो जाता है और लीफ का भी विकास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रूट स्टेम का जो है विकास हो जाता है, अर्थात जो है जो हमने रसायन लिए थे उनके विकास के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तथा बाद में इसे प्राकृतिक वातावरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हम जो है 5 स्टेप में जो भी कर रहे थे, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो जो है एक रूम के अंदर, एक लैब के अंदर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब हमारे जो है सेल से जो है कैलस से उसमें जो है रूट स्टेम डेवलप होने लगता है, उसके बाद दोस्तों यह जो है पौधा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों उसे जो हम प्राकृतिक वातावरण अर्थात जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में उगाने के लिए किसी जो है गमले में लगा देते हैं। ठीक है, और छोड़ देते हैं। ठीक है, अर्थात लैब से उससे बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम जो है एक जो है प्रोटोप्लास्ट अर्थात एक प्रोटोप्लास्ट से दोस्तों हम जो है एक जो है संपूर्ण पादप का दोस्तों फॉर्मेशन करते हैं। इसी को दोस्तों स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट जो है कंप्लीट होता है। एक प्रोटोप्लास्ट से लेकर के एक जो है प्लांट तक के डेवलप का समय होता है। ठीक है, सो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको जो है थर्ड पॉइंट पर लिख करके आ जाना है इसका कुछ जो है एप्लीकेशन, इसका कुछ जो है यूजेस, कहाँ पर जो है यूजेस होता है हमारे डेली जिंदगी में प्रोटोप्लास्ट का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोशिका द्रव्य प्रसंकर के तकनीक में जो है विकास के साथ साथ फसलों में सुधार के लिए इन विट्रो अर्थात किसी रूम में जो किया जाता है एक्सपेरिमेंट उसे इन विट्रो मेथड कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिक जो है यहाँ पर मैनुपुलेशन, ठीक है, इन विट्रो आनुवांशिक मैनुपुलेशन की नई संभावना बन गई है। इस प्रक्रिया में जो है प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, कौन कौन से जो हमारे उपयोग है, कोशिका द्रव्य, यहाँ पर देखिए नरबद्धता का जो है स्थानांतरण, कोशिका द्रव्य जीनोम के द्वारा नियंत्रित कोशिका द्रव्य नरबद्धता दाता फसल या फिर जो है पौधे में ग्राही पौधे या फसल को जो है स्थानांतरण इस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया है, ठीक है, जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया है उसमें दोस्तों जो हमारे नरबद्धता जो है प्लांट होते हैं, जो कि ना ही आपका जो है उसमें जो है एक जो है नए पौधे को जन्म देने का जो है टोटीपोटेंसी होता है, उसे नरबद्धता प्लांट कहते हैं। ठीक है, सो दोस्तों उसका जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक जो है आपके जो है एक नए प्लांट ग्रोथ कर सकता है। इस प्रकार से दोस्तों उसके जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए ब्रासिका ओरेसिया, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, दूसरा आप देखिए इसको, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर गुरुआ यहाँ पर देखिए गुरुआ कोशिका से जो है कोशिका द्रव्य नरबद्धता का यहाँ पर ब्रेसिका के अन्य प्रजाति द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। इसको जो आप छोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको जो आप छोड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए आप लिख लीजिएगा यहाँ पर ब्रेसिका ओरेलिया, इतनी आपको जो है काफ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैंने जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट तौर पर ऐड कर दिया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद जो है कुछ दूसरे यूज लिख करके आएंगे, आपको जो है शाकनाशी प्रतिरोधक का जो है स्थानांतरण, जो हमारे जो है खेतों में छिड़काव करने के लिए हर्बिसाइड्स उपयोग किया जाता है, जो भी हमारे जो है अदर जो है पौधे के लिए, जो कि हमारे जो है फसल के लिए नुकसानदायक होता है, उसके लिए दोस्तों इस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर एंटीजन जैसे कि शाकनाशी के प्रतिरोधक का स्थानांतरण हाइब्रिड उत्पादन द्वारा ब्रेसिका कंपेसिट से जो है ब्रेसिका नेपस में किया जा चुका है। सो दोस्तों जो भी हमारा जो है शाकनाशी है वो जो है हमारे फसल के जो है ग्रोथ के लिए जो है रुकावट पैदा करते हैं, उसके लिए दोस्तों जो है हमारे ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस एक प्रजाति है, उसको दोस्तों ब्रेसिका नेपेस में बदल दिया जाता है, जिस पर जो है शाकनाशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जो है वो जो है हमारे जो भी अदर जो हमारे प्लांट होते हैं खेतों में, उनके साथ जो है भी यह भी वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों इसमें जो है कुछ एंटीजन जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है वह जो है अपने सामने वाले पौधे से लड़ सकता है और अपना ग्रोथ आसानी से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको तीसरे में क्या लिख करके आ जाना है, संकर जीव का जो है उत्पादन। ठीक है, संकर जीव का उत्पादन अर्थात जो आजकल जो है हम बड़े बड़े मटर के दाने दिख रहे हैं दोस्तों, वो जो है संकर जीव का ही एक उत्पादन है, हाइब्रिडाइजेशन का ही एक जो है
देन है, ठीक है। परंपरागत संकर तकनीक के द्वारा नए यहाँ पर अंतरजातीय एवं जो है अंतरवंशीय संकरों का उत्पादन कठिन या जो है असंभव होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। नॉर्मली विधि द्वारा जो है इसका जो है छोटे मटर से जो है बड़े मटर का जो है उत्पादन आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से आप जो है इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है रोग प्रतिरोधक, ठीक है। इस विधि के द्वारा बहुत से रोग प्रतिरोधक अंतरजातीय एवं जो है अंतरवंशीय संकर तैयार किए जा चुके हैं। इस विधि के द्वारा जो है कई रोग प्रतिरोधी जीनों जैसे कि तंबाकू मोजेक वायरस, ठीक है, यहाँ पर पोटैटो वायरस, एक्स क्लब, उसके बाद जो है रॉट रोग को जो है एक जाति से दूसरे जाति में स्थानांतरित किया जा सकता है। और इस प्रकार से दोस्तों इन रोगों से जो है लड़ने का जो है एक जो है ताकत जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक प्लांट से दूसरा प्लांट में, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको जो है टमाटर में टीएमबी वायरस, स्पॉट वायरस एक जो है इंसेक्टेड पेस्ट के प्रतिरोधक का कार्य करता है, ठीक है। जो हमारा टीएमबी वायरस होता है वह जो है यहाँ पर देखिए इंसेक्टेड पेस्ट के प्रति प्रतिरोधकता का कार्य करता है। जो हमारा इंसेक्टेड पेस्ट एक प्रकार का डिजीज होता है, उसमें जो है टोबैको मोजेक वायरस जो है यदि किसी प्लांट में है और जो उसमें जो है इंसेक्टेड वायरस जो है इंसेक्टेड पेस्ट जो है कोई असर नहीं कर सकता, ठीक है। इस प्रकार से एक रोग से दोस्तों दूसरे रोग को दोस्तों अप्रभावी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है पांचवा में आप लिख करके आ जाएंगे पर्यावरणीय यहाँ पर शैताणु, ठीक है। यहाँ पर देखिए शीत अर्थात जो है कोल्ड, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉस्ट एवं जो है लवण शैताणु से जो है संबंधित जीवों को जो है हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा फलस्वरूप जो है स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका सिंपल वे में देखें दोस्तों कि कोई प्लांट है जो दोस्तों आपका जो है नेचर के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। उदाहरण के लिए हम जो है असम में देखें तो सेब दोस्तों जो है एक ठंडे मौसम में ही ग्रोथ कर सकता है। सो दोस्तों सेब को हम जो है हाइब्रिडाइजेशन के प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है हम जो है हमारे देश के इंडिया के अलग अलग कोने में भी उगा सकते हैं। इसके हाइब्रिडाइजेशन करके इसका जो है प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करके इसका प्रोटोप्लास्ट प्लांट में कन्वर्ट करके, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो भी हमारा जो है खेती है वो जहाँ पर भी किसी भी चीज़ का खेती कर सकते हैं। सो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है एक शॉर्ट नोट कवर होता है। आप जो है इसको जो है उतार लीजिएगा, मैं आपको जो है स्केल को मिटा देता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो से आपको जो है कुछ भी हेल्पफुल मिलती है और आप जो भी है बीएससी स्टूडेंट है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब और जो है वीडियो को एक जो है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर बीएससी से रिलेटेड ही वीडियो लेक्चर आते रहते हैं जहाँ पर आपको जो है एग्जाम का नोट्स ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो दोस्तों मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर देखिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।